पहला प्रश्न देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राइट आंसर है। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करता था? तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी राजधानी थी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जैन अविस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अविस्ता ये आपका जुड़ा हुआ है पारसी धर्म के साथ। ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म के साथ राइट आंसर है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? तो बारदौली सत्याग्रह ये वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में आपको बुलंद दरवाजा मिलेगा, इबादत खाना मिलेगा, पंचमहल मिलेगा। गोल गुम्बज ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गोल गुम्बज नहीं है, बाकी तीनों हैं। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सफल सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर सी। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो बाबर के द्वारा पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, पोलो राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह था, इंडिगो विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, नक्सलबारी विद्रोह नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवादी विद्रोह ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत निर्यात करता था सूती और रेशम से बने मुलायम कपड़ों का। ऑप्शन नंबर डी, सूती और रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था भारत। ऑप्शन नंबर डी। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है, कहां स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, इंदौर या भोपाल? मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, इंदौर या भोपाल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार में मिलती है और अराई दरवाजा जैसे स्मारकों में मिलती है, आपको दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो भारतीय इस्लामी शिल्पकला दिल्ली सल्तनत के समय की है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। शिव का नृतक स्वरूप चिदंबरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? इस मूर्ति का निर्माण चोल वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश के शासकों ने राइट आंसर है। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? तो विलियम हंटर समिति 1882 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1882 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताइए। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, उसके बाद लोधी।
गुलाम खिलजी तुगलक लोधी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर डी, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी जी राइट आंसर है। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन राइट आंसर है। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहां विकसित हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग विकसित हुई थी आपकी कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया राइट आंसर है। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो भगत सिंह जी के साथ थे बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर डी, बटुकेश्वर दत्त राइट आंसर है। मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? तो मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। यरवदा जेल कहां स्थित है? तो यरवदा जेल जो है आपकी ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, पुणे राइट आंसर है। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? तो गुलनाबाद की लड़ाई हुई थी 1722 में महमूद होताकी के नेतृत्व में। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? तो पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा सेंट एंजेलो फोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, का निर्माण कराया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों के मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ने किया था, किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा? तो जनरल ओडायर को सरदार उधम सिंह जी ने मारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो देखो, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, दीवान खास है, कुतुब शाही मकबरे, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, कुतुब शाही मकबरा नहीं है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक इनमें से कौन था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो लाल बाल पाल इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो जो जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला थी, ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, खगोलीय वेधशाला। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो सिंधु नदी को दरिया-ए सिंध कहा जाता है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी, दरियाए सिंध। भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो भारतीय कांग्रेस का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था? तो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1942 राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर संगम राजवंश का शासन था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी? तो भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी, ऑप्शन नंबर डी।
डैश फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो डिंडीगुल का फौजदार बना था हैदर अली। किसका? डिंडीगुल, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किनके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो नरम दल के थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। विपिन चंद्रपाल नरम दल के नहीं थे, ये गरम दल में। ऑप्शन नंबर डी, विपिन चंद्रपाल को नरम दल में नहीं रख सकते। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़ा है आपका, देखो, निजाम शाही अहमदनगर बिल्कुल सही है, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, बरीद शाही बिरार। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, बरीद शाही बिरार, ये जोड़ा गलत है, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया जाता था? तो हर्षवर्धन प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था। ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज में कौन शामिल थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज में उनके दरबार के 8 महान कवि, अष्टदिग्गज मतलब उनके जो महान 8 कवि थे वो शामिल थे। बुद्ध को क्या मान्य नहीं था? तो बुद्ध को मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं थी। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 मूर्ति पूजन और ऑप्शन नंबर 3 बलि, ये मान्य नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध को मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं थी। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1192 ईस्वी में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम, ये पल्लवों की राजधानी थी। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी राइट आंसर है। किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? तो अशोक का साम्राज्य था ईसा पूर्व 3री शताब्दी की बात है। ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 3री शताब्दी राइट आंसर है। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस, SC बोस ने। ऑप्शन नंबर सी। किसे भारत में लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस्प प्रस्ताव की प्रतिक्रिया फलस्वरूप स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। धन्वंतरी का नाम जुड़ा है किससे? तो धन्वंतरी का नाम जुड़ा है भारतीय औषधियों से। ऑप्शन नंबर ए भारतीय औषधियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई? तो सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में हुई। ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। शक युग आरंभ हुआ था कब से? तो शक संवत या शक युग सन 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हेन सांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में भारत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इंडिका के लेखक इनमें से कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं आपके मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसका निर्माण किया था अनंत वर्मन चोड़गंग ने। ऑप्शन नंबर ए अनंत वर्मन चोड़गंग राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है।
दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में लक्ष्मीबाई जी ने भाग लिया, नाना साहेब ने भाग लिया, तात्या टोपे ने भाग लिया, भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जी के गोखले इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी जी के गोखले जी राइट आंसर। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक ही रोकना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो गांधी जी ने अहमदाबाद हड़ताल में सबसे पहले भूख हड़ताल रखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई ट्रायल के समय वकील कौन था? तो इस समय भूला भाई देसाई जी वकील थे। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लॉर्ड डफरिन राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर सी। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे आपके जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर है। सककाल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो सककाल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग ये 78 AD में ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। 78 ईसा पूर्व राइट आंसर है। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में है? तो अमरी ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और ये सिंध प्रांत में पड़ता है, मतलब ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो सिकंदर आया था आपका नंद के काल में। ऑप्शन नंबर बी नंद वंश के समय राइट आंसर हो जाएगा। सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो सबसे पहले सेना को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 में गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की बात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले आया था ये मुगल शासक है बाबर। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद रहेगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा, तो मुगल सिंहासन पर शाहजहां बैठा था 1628 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला राइट आंसर है। किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख ब्राह्मी भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए। बाण भट्ट किसके दरबारी लेखक थे या कवि थे? तो बाण भट्ट जी ये थे आपके हर्षवर्धन के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके आगा खां। ऑप्शन नंबर बी।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया? तो भगवान बुद्ध जी का अस्थि अवशेष पटना में सुरक्षित है, ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको आंसर देना है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है। आपने जिसने भी इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे, मतलब 1 से लेके 200 तक के क्वेश्चन नहीं देखे, आपको लास्ट में वीडियो शो हो जाएगा, देख लेना। और इसके आगे क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे के भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो